लिखी है। आप देखें कुमारी कन्या कुंती पर, ओ भोजराज की दुलारी कन्या कुंती, किसने कहा कि तुम्हारे सरोवर का जल कलुषित हो गया है? बारीकी से सुनेंगे। ओ भोजराज की दुलारी कन्या कुंती, किसने कहा कि तुम्हारे सरोवर का जल कलुषित हो गया है? तुमने तो दुर्वासा से प्राप्त जयमाला के आह्वान से किया स्मरण रवि को, यदि उसकी रश्मियों से तुम्हारे सरोवर में कमल खिल उठा तो बुरा क्या? किसने कहा कि तुम्हारे कौमार्ज में पैबंद लगा हुआ है? तब तुम 13वें बसंत में थी, उरोज पर थी। तुम कैसे अपने सरोवर का जल असमय ही सूख जाने देती? तुम सुरम्य नदी तट पर विचर रही थी। तुम्हारे श्यामल घने केश वायु में लहराकर पृष्ठ बांह वो कटी तक फैल रहा था। उससे निश्चित गंध वह वासित कर रही थी जन के तनमन को। तभी रवि के स्पर्श से निमिलित हुए तुम्हारे में मुदी पलकों को सहलाया रवि ने रस प्लावित अधर पर रखे अपने तप्त अधर। एकाकार हुई तुम रवि से, समा गई उसमें, आत्मसात कर लिया उसे, भूल गई स्वयं को। जो कुछ भी दिया तुमने उसे, वह सब कुछ अस्पृष्ट था, अछूता था, किसी और में नहीं, अस्पर्शा था तुझे। सब कुछ भोग रवि ने किया। और कुमारी कन्या, तुम्हारे गर्भ से एक शिशु का हुआ आविर्भाव, जिसे तुमने कौमार्ज बेचकर खरीदा, लोक लाज छोड़कर पेट में पाला। यौवन श्री का फल तुम संभाल न पाए। छाती से दूध पीते नवजात को समर्पित कर दिया नदी के प्रवाह। तुम्हारे मातृऊर की दशा कैसी रही होगी तब? जगकर काटी होगी हर रात, जागते सोते स्वप्न में हर पल मुस्कुराता होगा तुम्हारा लाल। सजल नेत्र वाणी मुंह स्वीकारा नहीं अपने महामिलन के प्रतिफल, तुमने स्वीकार नहीं किया। कर्ण कौंतेय है, रहा यह गोपन, जीवन भर भोगा वह तुम्हारी दुर्बलता का फल। शस्त्र संचालन परीक्षा में कृपाचार्य ने कहा, बोलो तार तुम्हारे माता पिता कौन है? यह सुन सभा रह गई सन, तुम हो गई हच्चे। रवि भी तो था मौन, तनय की तनिक न चिंता थी उसे, फिर दोष तुम पर ही क्यों? तुम तो अबोध थी, 13 की थी, बालिका अबधु थी, जननी उत्तरदायी क्यों? रवि था क्यों मौन? क्यों था रवि मौन? ओ यदुवंशी शूरसेन की कन्या प्रथा, तुमने भी तो नहीं चखा जननी का छीर, नहीं मिला जनक का दुलार प्यार, निशांत चाचा ने गोद लिया तुम्हें, तब तुम नवजात कलिका थी। पालक पिता राजा कुंती घोष ने नाम दिया कुंती तुम्हारा। सुयोधन ने किया जब कर्ण का श्रृंगार, घोषित किया अधिपति अंग प्रदेश का, सारथी पुत्र राधे का जीवन समर गया, लेकिन नहीं बदला जन्म का इतिहास। रविज ने नहीं चखा तुम्हारे आंचल का दूध, दुग्ध पिलाने आतुर पयोधर रह गए पिपासित तुम्हारे। दूध पिलाने आतुर पयोधर रह गए पिपासित, क्या दशा रही होगी तुम्हारी? छाती फटी जा रही होगी। राधे बना जब अंगेश, अंगदेश का राजा, राधे बना जब अंगेश, अभिनंदन करने तुम जा पहुंची कर्ण सदन, कर्ण रह गया अबाक, तुम रोक नहीं पाया स्नेह निर्जर। मूक स्नेह उष्मित आशीष,
सरल बालिके, दोष तुम्हारा नहीं तनिक भी। अरे या तो हस्तिनापुर की परंपरा रही, योजन गंधा बन गई मत्स्य गंधा, भरी थी लबालब मदरा, तरुणाई की सत्यवती की देह की प्याली में, समीप आते ही उबल पड़ा रक्त घास पात खाने वाले ऋषि पराशर का। स्वयं को दिया ऋषि को, तब वह कुमारी थी, एकदम ताजा थी। परिणय पूर्व किया प्रजनन श्री कृष्ण द्वैपायन को, व्यास को। धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर कैसे आए धरती पर? क्या यह है गोपन? फिर दोष तुम्हारा ही क्यों? हस्तिनापुर के राजा पांडु की बनी तुम राखी, महल में कहां रही? सुख पति का कहां मिला? पति संग वनवास में बीता यौवन, बनी कुरुकुल की रानी, पर वैधव्य भार बहन कर भटकी वन वन। कौन कहता है कि तुम मातृत्व पर कलंक हो? नहीं नहीं, तुम तो मातृत्व का श्रृंगार हो। दत्तक माता होते हुए भी सहदेव नकुल को दिया सबसे अधिक दुलार प्यार। प्रणय सूत्र में बंधने पर भी कुमारी कन्या के रूप में मान रही। कौमार्य भंग होने पर भी, परिणय पूर्व प्रजनन पर भी पवित्र कन्या बनी रही और पंच कन्या में परिगणित हुई। बस